आकाश प्रजापति। आज बहुत ही इम्पोर्टेंट हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्योंकि गुजकेट और जेईई की एग्जाम अभी आने वाली है, तो इसीलिए मैंने इस वीडियो को बहुत ध्यान से बनाया है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर गुजकेट एंड जेईई। तो इस सेशन में मैं मैथ्स में आपको कैसे प्रिपरेशन करनी है और जो भी चैप्टर है आप स्टैंडर्ड 12 के लिए, क्योंकि गुजकेट तो में तो सिर्फ स्टैंडर्ड 12 का ही आने वाला है, लेकिन जेईई में 11 12 का भी आएगा। लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में मैंने फोकस किया है कि स्टैंडर्ड 12 का जो है चैप्टर, तो उसको आपको कैसे टॉपिक वाइज स्टार्ट करना है। यहाँ पे मैंने जैसे नंबर दिया है वैसे ही आपको प्रिपरेशन करनी है, और कौन सी बुक्स और कैसे आपको स्टार्ट करना है इस वीडियो में आपको बताऊंगा, तो आपको ध्यान से देखना है। तो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे मैंने सारे टॉपिक्स लिख दिए हैं। तो पहला जो टॉपिक है स्टैंडर्ड 12 मैथ्स के अंदर, जिसमें आपको प्रिपरेशन स्टार्ट करनी है, तो पहला है डिटर्मिनेंट्स एंड मैट्राइसिस, यानी कि निश्चायक और श्रेणी। अभी ये दोनों चैप्टर की बात करें तो ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो आपको दोनों को साथ में ही करना है, सेपरेट आपको प्रिपरेशन नहीं करना है। ओके। उसके बाद आता है सेकंड चैप्टर ट्रिगोनोमेट्री, त्रिकोणमिति। तो पहले ट्रिगो में हमारे पास स्टैंडर्ड 12 में ओनली वन चैप्टर ही है, वो है इनवर्स ट्रिगो यानी कि प्रतिविधेय। लेकिन उससे पहले आपको उसका बेसिक पता होना चाहिए, ट्रिगो का फॉर्मूला सारे पता होने चाहिए, साइन 2 थीटा, कॉस 2 थीटा, tan a प्लस बी, साइन a प्लस बी, s प्लस एस 2s, वो सारे जो फॉर्मूला है वो आपको आने चाहिए, तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। ओके, तो इनवर्स ट्रिगो आ जाएगा। उसके बाद थर्ड जो टॉपिक है हमारा, वो है सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक, डिफरेंशिएशन है, विकलन है। तो डिफरेंशिएशन की हम बात करें तो ज्यादा से ज्यादा आपको सॉल्व करना पड़ेगा डिफरेंशिएशन। ऑलरेडी मेरे इस चैनल पे डिफरेंशिएशन पे आपको अगर कोई भी डाउट है तो लेक्चर आपको मिल जाएंगे, तो आपको इस वीडियो में आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटीग्रेशन है, संकलन। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड 12 में हमारे पास इंटीग्रेशन के टोटल 3 चैप्टर है, तो उसमें 2 पार्ट्स दिए हुए हैं उन्होंने, एक वन है इनडिफाइनाइट और डिफाइनाइट है। तो इसमें जो सारे स्मॉल टॉपिक्स है वो भी आपको कवर करने हैं, जो शॉर्ट ट्रिक है वो भी आपको याद रखना है, और डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के आपको खास नोट्स प्रिपेयर करने पड़ेंगे, जिसमें आपको शॉर्ट ट्रिक तुरंत आनी चाहिए, क्योंकि अब पूरा 1 पेज का 2 पेज का एग्जाम्पल है तो आप उसको सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट और इजी टॉपिक है वेक्टर, सदिश। तो उसके 2 चैप्टर है, फर्स्ट है वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित, और उसके बाद है 3 डायमेंशन जियोमेट्री, 3 परिमाणीय भूमिति। तो इसके जो एमसीक्यू बहुत ही इजी आते हैं, 3-4 आते हैं, लेकिन बहुत ही इजी आते हैं। तो यहाँ पे जैसे मैंने 1 2 3 नंबर 5 दिया है, तो वैसे ही आपको प्रिपेयर करना है कि पहले ये किया उसके बाद ये किया, वो लाइन सर ही करना है। क्योंकि आपको ऐसा नहीं है कि मुझे डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन नहीं आता तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे चला जाऊंगा, लेकिन एग्जाम में आपको कोई भी टॉपिक आएगा, लेकिन यहाँ पे मैंने जो नंबर दिए है वो वहां पे पेपर देख के प्रिपेयर किया है कि जिसमें से ज्यादा एग्जाम्पल आने वाले हैं। तो आपको खास फोकस करना है कि आपको टॉपिक में लाइन सर ही जाना है। वेक्टर हो गया हमारा। उसके बाद आता है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, बराबर, विकलित ना उपयोग हो। ये चैप्टर कब आएगा आपको, जब आपका डिफरेंशिएशन कंप्लीट होगा तब। तो यहाँ तक 5 आपका कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपको 6 आएगा। उसके बाद आता है 7 डिफरेंशियल इक्वेशन। सेम आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है तभी आप इस चैप्टर को फोकस कर पाएंगे। ओके। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्रोबेबिलिटी, संभावना। तो इसके 2-3 एमसीक्यू एग्जाम में आते ही है, तो आपको जो इसका जो बेसिक्स रूल्स है वो सिर्फ पता होने चाहिए। पूरा चैप्टर आपको प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जितने भी एग्जाम्पल है उसका 2-3 मेथड्स आपको याद रखना है कि कैसे आपको सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद है लीनियर प्रोग्रामिंग, सुरेखायोजन। इसका एक ही एग्जाम्पल आता है, तो ज्यादा आपको फोकस करने की जरूरत नहीं है। नॉर्मली जो बुक्स है उसके आप एग्जाम्पल करेंगे तो आपको बेसिक आ जाएगा।
उसके बाद है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एंड विधेय। ये थोड़ा आपको कॉम्प्लेक्स लगेगा चैप्टर, लेकिन उसके जो इजी सम है वो आपको देखने हैं, उसके बेस पर ही उसके 2-3 एग्जाम्पल आते हैं। उसके बाद आता है लास्ट चैप्टर जो है एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल, संकलन उपयोग। उसमें आपको पैराबोला, परवलय, इलिप्स वो सब आपको पता होना चाहिए, उसके जो फॉर्मूलाज है वो पता होना चाहिए। इसलिए मैंने इसको लास्ट टॉपिक के रखा है, बराबर, क्योंकि पूरे चैप्टर को मैंने 11 टॉपिक में डिवाइड कर दिए है, तो स्टेप बाय स्टेप आपको वैसे ही प्रिपेयर करना है। अभी कुछ स्टूडेंट का ऐसा क्वेश्चन आता है कि सर आपको टॉपिक दे दिया लेकिन एमसीक्यू की प्रिपरेशन कैसे करें। तो यहाँ पे मैंने टोटल 4 स्टेप में डिवाइड कर दिया है प्रिपरेशन को। तो पहला आपको प्रिपरेशन क्या करना है, टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक का मतलब क्या हुआ कि टेक्स्ट बुक को आपको देखना है। कई बार होता है कि एमसीक्यू की जो टॉपिक्स है जो छोटे छोटे वो बुक में दिए हुए लेकिन आपको पता नहीं है, तो टेक्स्ट बुक में जो आपको पूरा देख लेना है और उसके पीछे जो एमसीक्यू दिए हैं वो आपको मेथड वाइज सॉल्व करने हैं, ओके। और उसमें से जो आपको कुछ नया मिलता है तो उसको आपको नोट्स बनानी है, ओके। तो पहला ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद अगर आप गुजसेट के लिए प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपके पास बीएसआ हो सकती है, नवनीत हो सकती है, दर्पण हो सकती है, कोई भी ऐसी कोई गाइड हो सकती है, तो उसके एमसीक्यू कंप्लीट कर दीजिए, क्योंकि बुक के आने के बाद आपको ये इजी पड़ेगा थोड़ा। उसके बाद उसने पीछे जो सेक्शन दिया हुआ है वो JEE सेक्शन, उसको भी आपको सॉल्व करना है। और जो लोग गुजकेट प्लस JEE भी दे रहे हैं तो JEE वालों को ये तो सॉल्व करना ही है, प्लस एक्स्ट्रा क्या करना है, जो स्टैंडर्ड बुक आती है JEE के लिए बहुत सारी पब्लिकेशन अवेलेबल है, तो उसको आपको सॉल्व करना है। प्लस कोई अच्छी इंस्टीट्यूट होती है, कोई भी आप ट्यूशन क्लासेस जाते हो या फिर ऑनलाइन है, तो जो भी अच्छी इंस्टीट्यूट है उसका मटेरियल आपको कलेक्ट करना है। प्लस उसको जो एग्जाम्पल एमसीक्यू होते हैं उसको आपको प्रीफर करना है। ये तीनों पार्ट हो जाने के बाद सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या आता है कि आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने पड़ेंगे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि चैप्टर वाइज कितने कितने मार्क्स का वेटेज आता है, प्लस आप उस क्वेश्चन को कितने टाइम में सॉल्व कर पाओगे, ओके। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद अगर आपको पास टाइम बचता है तो ज्यादा से ज्यादा ऑनलाइन टेस्ट सीरीज अवेलेबल होती है। 4-5 टेस्ट पेपर अगर आपको प्रैक्टिस हो जाती है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि आपको पता चलेगा कि एक पेपर के 40 एमसीक्यू आते हैं, तो 1 घंटे में अगर आपको दिया जाएगा टाइम तो कितने आपसे सॉल्व होंगे। तो इसके लिए ये ऑनलाइन टेस्ट सीरीज बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो आपको कहीं से भी मिल जाता है ऑनलाइन टेस्ट सीरीज, तो प्लीज उसको आप ट्राई कीजिए, ओके। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पे भी आपको कोई भी है तो सेंड कर सकते हैं। अभी मैं स्टेप बाय स्टेप टॉपिक जैसे लिखा था उस पे उसके वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।